हमारा जो है वो एक साथ मुजाहरा है और एक एक मुसलमान इसके साथ हैं। सिर्फ आप ये नहीं समझिए कि जो काला बिल्ला लगाए हुए हैं ये तो एक मुजाहरा है, और ये समझिए कि आखिरी है कि ये जो हमने हाथों में बांध लिया है काला पट्टा, इसी से हम तोड़ देंगे दुश्मन का गट्टा। रमजान के पाक महीने के आखिरी जुमे पर अलविदा जुमा का नमाज पढ़ा गया। इस दौरान मुसलमान भाइयों ने हाथ पर काला बिल्ला लगाकर वक्फ बिल बोर्ड का जो है वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अलविदा जुमा का नमाज पढ़ा गया आज। रमज़ान का जो पाक पवित्र महीना है, अब वो इसका आखिरी जुमा था और अब ईद के पर्व मनाए जाएंगे, ईद की खुशियाँ बांटी जाएंगी। इसके पहले वक्फ बोर्ड के जो बिल का जो काफ़ी व्यापक विरोध हो रहा है, और इस पर जो है इस मौके पर जब नमाज पढ़ा गया तो कई सारे मुसलमान भाइयों ने काला बिल्ला हाथ पर लगाकर नमाज अता की। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पटना से निकलकर सामने आई हैं। पटना में पूरे भारतवर्ष में जो है अलविदा जुमा का नमाज आज पढ़ा गया, और जो इस मौके पर कहा जाता है कि अलविदा जुमा के नमाज में जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो दुआ करते हैं वो पूरी होती है। साथ ही ये माना जाता है कि अलविदा जुमा के नमाज पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकत मिलती है। तो इस मौके पर जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसका विरोध किया मुसलमान भाइयों ने, प्रतीकात्मक विरोध किया। क्या कुछ कह रहे हैं जो नमाजी हैं, जिन्होंने अलविदा जुमा के नमाज के बाद क्या कुछ कहा इस वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है इसको लेकर, आप उनका बयान सुन लीजिए। हमारी चीज़ हमसे छीनी जा रही है, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें हैं, हमारे मदरसे, हमारे सारे दीनी इदारे। इससे पहले 2 दिन पहले भी हम लोगों ने एहतजाज किया, उसका बेहतर नतीजा नज़र आ रहा है। अभी 29 तारीख को आंध्रा में भी एहतजाज है। इससे दरख्वास्त है कि सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी चीज़ को बचाएं। सरकार आप लोगों की बातों नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? एहतजाज है, एहतजाज ही एक रास्ता है। अगला कदम क्या होगा? जो बोर्ड का बेहतर कदम होगा, हम लोग सब साथ हैं, सारे इदारे साथ हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि एक प्लेटफॉर्म पर सारा इदारा है। ये बिल्ला एहतजाजी बिल्ला है वक्फ तरमीमी बिल के लिए, और हम सुकून के साथ मैसेज सरकार को देना चाहते हैं कि इस पर सोचें और जो गलत फैसला लिया जा रहा है उसमें तरमीम करें। बहुत कम लोगों को देखा जा रहा है कि काला बिल्ला लगा कर, ज़्यादा तादाद से लोग नहीं है। क्या इसकी क्या हो रहा है? कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि बिल्ला लगा के आना है, और कुछ जो लोग जानते हैं, जो लोग मान रहे हैं, वो लोग लगा करके आ रहे हैं। बिल्ला लगाना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि तरमीमी बिल जो आ रहा है गलत, उसको बदला जाए। वहाँ वक्फ के हवाले से जो बिल आ रहा है उसको जो है बदला जाए। वो गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है। जुम्मत अलविदा की तमाम देशवासी, बिहारवासियों, नगरवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। काला बिल्ला का जहाँ तक सवाल है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अहमद शरिया ने ऐलान किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज करना है काला पट्टी लगा के बाजू में। इसीलिए ऑल इंडिया के सारे मुसलमानों ने एहतजाज कर रहे हैं काला पट्टी बांध के। आज आखिरी जुम्मा भी है, आखिरी असर का रमजान, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो मुबारकबाद दे ही दिया, और ये रमज़ान शरीफ का ये तीसरा व आखिरी आशा चल रहा है। बस 2 दिन बचा हुआ है, तो जितना इबादत लोगों ने किया और जो 2 दिन बचा हुआ है, इसमें जो नहीं किए हैं, जो करना चाहते हैं, 2 दिन मौका है, जम के कर लें। कल लास्ट है, 5वां शब कदर है। तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ये एक मुजाहरा है, पूरे मुसलमानों का एक साथ मुजाहरा है, और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, और वो जो हमारे ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रही है उसे बंद करना पड़ेगा। और जितना भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सरकारी ये मामला हो रहा है
और जो काम हो रहा है उसे आना पड़ेगा, मुसलमानों की बात माननी पड़ेगी, मुसलमानों के साथ मशवरा करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की तारीख रही है कि बिना मुसलमानों के मशवरे के कोई भी काम नहीं हो पाया है। जितने भी ईमान में बात की जाती है वो मुसलमानों का मशवरा लिया जाता है। और ये जो सबसे पहले इसी वजह से जो मुसलमानों के अंदर पूरी क़ुव्वत है और सोचने समझने की सबसे बड़ी सलाहियत है। और इसी वजह से सबसे पहले जो ये वज़ीर तालीम बने थे वो क्या नाम है, अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। इतनी उस हालात में जिस वक्त दोनों तरफ आग लगी हुई थी, उसके बावजूद ये चूँकि मुसलमानों के पास इतनी सलाहियत है सोचने और समझने की और सही फैसला लेने की, इसी वजह से आज जो सरकार नहीं समझ रही है और हिंदुस्तान पिछड़ा चला जा रहा है। हिंदुस्तान की करेंसी जो है वो कितनी से नीची हुई चली जा रही है और इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का झूठ मूठ का नाटक करके और हिंदुस्तान को पीछे किया जा रहा है। और मुसलमानों की कल जो है तो वो सारी चीज़ों पे ये किया जा रहा है और कल जो है आज जो है खानकाह पे और मदारस पे और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जो है वो एक साथ मुजाहरा है और एक मुसलमान इसके साथ हैं। सिर्फ आप ये नहीं समझिए कि जो काला बिल्ला लगाए हुए हैं, ये तो एक मुजाहरा है। और ये समझिए कि आखिरी है कि ये जो हमने हाथों में बांध लिया है काला पट्टा, इसी से हम तोड़ देंगे दुश्मन का गट्टा। तो सुना आपने कि एक अगर कहा जाए प्रतीकात्मक तौर पर जो है विरोध किया गया और कहा गया कि जो सरकार ये कदम उठा रही है बिल्कुल सही नहीं है। जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया है, जो बिल लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। तो विरोध किया गया है। और आपको बताएं कि जो पटना के जो तमाम जो बड़े बड़े खानकाह हैं, चाहे खानकाह मुजीबिया हो, नया टोला मस्जिद हो, इसके अलावा तमाम मस्जिदों में चहल पहल दिखी। और जो नमाजी भाई थे, मुसलमान भाई थे, उन्होंने इस दौरान प्रतीकात्मक तौर पर प्रदर्शन भी किया और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का इस अंदाज में विरोध किया गया पटना में। पटना से, दानापुर से हमारी ये खबर जो है हमारे संवाददाता पशुपति नाथ शर्मा ने हमें भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।